So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। इसमें हम आज एक नया चैप्टर, एक नए अध्याय का स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात करी थी मूविंग चार्जेस की। जब कोई आवेशित कण जो है किसी गतिमान आवेशित कण गतिमान होकर के किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। वो सारी चीजों को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा है। आज के इस चैप्टर से हम लोग बात करने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस चैप्टर में हमको काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। तो आज से चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में आप ध्यान इस चैप्टर पर बनाए रखेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर के बारे में बेसिक बातें बताई जाएंगी, फिर आगे हम लोग और टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए तो हेडिंग पुटअप करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली जो बात आती है, क्योंकि हम चुंबक की बात कर रहे हैं, तो चुंबकत्व एक गुण होता है, मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले उसके ऊपर ही बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म हम ये बोलते हैं कि चुंबक का काम है किसी वस्तु को आकर्षित या फिर किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करना, और वो जो वस्तु है वो भी इस पदार्थ की होनी चाहिए, उस पदार्थ की बनी होनी चाहिए कि जो चुंबक से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सके। अगर आप चुंबक से लकड़ी को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन चुंबक से लोहे को आप आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि एक चुंबक का जो बेसिक गुण है वो क्या है? वो क्या है? किसी चीज को, किसी दूसरे चुंबक को या किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ खींचना या उसको रिपेल करना, है ना। तो यही जो चुंबक का गुण है, यही जो चुंबक का गुण है, हम भौतिक विज्ञान की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था फिजिक्स की काफी सारी ब्रांचेस होती है। अब जैसे याद करो आप, मैंने आपको बताया था कि जैसे लाइट के बारे में पढ़ना है, जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुणों का अध्ययन, प्रकाश के गुणों का अध्ययन हम करते हैं प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में। इसी तरीके से स्थिर आवेश अगर होगा, चार्ज अगर रेस्ट में होगा, तो इसके गुणों का अध्ययन हम करते हैं स्थिर वैद्युतिकी में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट यूनिट में आपने इसको पढ़ा भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। गतिमान आवेश की बात करें तो वो आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ लिया, गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन। इसको करने के लिए हमारे पास क्या है? नई ब्रांच है फिजिक्स की, है ना, जिसको हम
वैद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से हमारे पास फिजिक्स की काफी सारी ब्रांचेज है, बहुत सारी ब्रांचेज है ना। तो काइनेमैटिक्स, अगर गतिमान वस्तुओं के गुणों का अध्ययन अगर करना हो तो वह हम करते हैं गतिकी में, काइनेमैटिक्स में, या मैकेनिक बोल लीजिए, इसे मैकेनिक्स में। है ना। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग गुणों का अध्ययन करने के लिए, अलग अलग फिनोमिनास को पढ़ने के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है, फिजिक्स की अलग अलग शाखाएं बनी हुई। तो इसी तरीके से अगर किसी वस्तु के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना है तो उसको मैं चुंबकत्व ब्रांच का नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? फिजिक्स की वो ब्रांच कहलाती है चुंबकत्व। तो हमको यहाँ पर तीसरी बात लिखनी है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चुंबक के गुणों का अध्ययन किया जाता है। चुंबक के गुणों का अध्ययन किया जाता है, कॉमा, चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकत्व कहलाता है। मैग्नेटिज्म, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम चुंबकत्व को पढ़ेंगे भाई। तो पूरे जब तक ये यूनिट चलेगी हम चुंबक की बातें करेंगे, चुंबकीय गुण की, चुंबकीय पदार्थ की, चुंबक में ये हो गया, चुंबक में वो, चुंबक में काफी सारे काम यहाँ पर होंगे। तो आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लीजिए कि हम अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक चुंबक क्या होता है। चुंबक के बारे में बात करनी तो चुंबक के डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। तो मैग्नेट के बारे में बात करते हैं कि एक मैग्नेट क्या होता है। तो द नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेट। तो चुंबक के बारे में आप सभी जानते हैं। चुंबक एक ऐसी वस्तु है, चुंबक एक ऐसी वस्तु है, कॉमा कॉमा, जिसमें चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। आकर्षित करने की क्षमता होती है। एक प्रॉपर्टी आपको याद है? बताइए, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसके बारे में बताइए। इसे छोटी क्लासेस में जब आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी। इसे स्वतंत्र रूप से एक धागे से, स्वतंत्र रूप से एक धागे से लटकाने पर स्वतंत्र रूप से धागे से लटकाने पर हमेशा
एक विशेष दिशा। और ये दिशा कौन सी होती है भाई? इस दिशा के बारे में क्या आप जानते हैं? ये होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये कुछ बातें हैं मैग्नेट के बारे में, और भी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, वो हम बात करते जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं चुंबक के प्रकार के ऊपर, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार के ऊपर अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं चुंबक के दो प्रकार के होते हैं, है ना, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। इसको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक की जो परिभाषा है, इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, और ये होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड मैग्नेट। जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स की बात आ जाती है। तो प्राकृतिक चुंबक में आप जानते हैं कि चुंबक की चट्टानें होती हैं, है ना, मैग्नेट के चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं मैग्नेट वाले, है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट पत्थर। और इसके बारे में एक कहानी भी है जो आपने क्लास 7th या 8th में पढ़ी होगी, है ना, उस कहानी को जरूर पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से चुंबक का आविष्कार हुआ होगा। कितनी सच्ची है कितनी झूठी है कहानी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार कहानी है। और यहाँ पर हम जो हम देखते हैं आज की डेट में चुंबक, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सारे के सारे काफी सारे हैं ना। इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। तो ये काफी सारे मैग्नेट। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इनके कुछ गुण। अगर बात करें जो प्राकृतिक चुंबक हैं, ये काफी
मतलब अनियमित प्रकार की इनकी संरचना होती है, ब्रिडॉल होते हैं, है ना, इनका कोई आकार अंदर ऐसे फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि इनका चुंबकत्व जो है बहुत कम होता है। तो ये 2 पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे, ये ब्रिडॉल होते हैं, मतलब नॉट फिक्स्ड शेप होते हैं। और दूसरा, चुंबकत्व बहुत कम होता है इनका, मैग्नेटिज्म जो है वो बहुत कम होता है। वहीं दूसरी तरफ जो कृत्रिम चुंबक है उसमें हमको ये दोनों प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। ये इनका आकार जो है वो फिक्स रहता है ना, इनका ये फिक्स्ड शेप होते हैं, है ना, इसको आप कह लो कि सुडॉल होते हैं। और चुंबकत्व अधिक होता है, चुंबकत्व या फिर आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। इनका मैग्नेटिज्म हम अपने डिमांड के हिसाब से, हम अपनी नीड के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन जिसमें हमने बहुत बेसिक बातें करी, ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के ऊपर हम आएंगे जिसमें हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता क्या होती है, चुंबकीय लंबाई क्या होती है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई क्या होती है, इनके बीच में क्या संबंध होता है ना, चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति किसको बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करेंगे, फिर चुंबकीय द्विध्रुव के ऊपर आएंगे और फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर आएंगे, है ना। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमको यहाँ पर देखनी है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी गई इस चैप्टर के बारे में, वो आपकी समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में जो बातें समझ में आई है कि वो आप घर जाकर के रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।